सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BS उर्दू के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ शायरों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ी जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। शेख ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ी के जो आबा व अजदाद थे वो नो मुस्लिम थे और इनके वालिद का नाम शेख वली मोहम्मद था। 1748 में ये पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने अकबराबाद में हासिल की थी अपने वतन से, और फिर कुछ और सीखने के लिए ये दिल्ली उस वक्त जो था बहुत बड़ा वो न सिर्फ पाया तख्त था बल्कि इल्म हुनर का भी गहवारा था। वहाँ पे भी ये रहे और फिर वहाँ जब उसकी बर्बादी आई तो ये भी हिजरत करके फिर लखनऊ में चले गए थे, और लखनऊ में वहाँ पे इनके जो इंशाअल्लाह खां इंशा थे, शायर थे, वो भी बड़े बड़े मार्के इनके आपस में बहुत ज़्यादा हुए, अदबी मार्के जिनको हम कहते हैं। बहरहाल ये जो मुस्तफ़ी थे बहुत गरीब आदमी थे। अपने जो अशार थे वो ज़्यादातर बेच देते थे, ज़्यादातर गज़लें इन्होंने अपनी बेच दी थी। फिर इसके साथ साथ इसके बावजूद 8 दीवान इन्होंने गज़लों के छोड़े हैं, और फिर इसके अलावा जिसमें हज़ारों गज़लें हैं, कितात हैं, रुबायात हैं और कसायद भी शामिल हैं। मुस्तफ़ी को अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े आला पाए के कदीम शोरा थे। सबसे ज़्यादा जिनके शागिर्द हुए वो मुस्तफ़ी ही थे। और फिर इनकी शायरी में हमें एक कौसो क़ज़ा की सूरत मिलती है। और फिर मशहूर नक़ाद शायर फ़िराक गोरखपुरी ने इनके बारे में कहा था कि इनकी शायरी का जो रंग रूप है, ये सूरत है, ये सजावट है, ये जो निखार है, वो मुस्तफ़ी की शायरी है। और इसमें उन्होंने कहा था कि मुस्तफ़ी की जो शायरी है वो हवासे खमसा वाली शायरी है। फिर अगर इनकी शायरी को हम देखें तो हर तरह के हमें रंग नज़र आते हैं। उनमें ज़्यादातर गालिब जो अंसर चीज़ है वो दर्द व गम भी है और वाक़यात व सदाकत भी है। तेरे कूचे में इस बहाने हमें दिन से रात करना, तेरे कूचे में इस बहाने से हमें दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी इससे बात करना। और शायरी जो है इनके अलावा जो दर्द गम भी है और तसव्वुफ़ भी है। उस ज़माने के लिहाज से जितनी उस वक्त था तसव्वुफ़ का मामला जो चल रहे थे, जब ज़िंदगी की हर तरफ नाकामियाँ होती हैं तो फिर खुदा ही याद आता है। तो तसव्वुफ़ में भी इनकी शायरी हमें नज़र आती है। महबूब के जो अदाएँ हैं, नाज है, नखरे हैं, वो भी इनमें नज़र आते हैं। हुस्न शक्ल की जो है वो जो सूरत है उनकी तारीफ़ करना भी इनकी शायरी में हमें नज़र आती है। क्या जाने क्या करेगा ये दीदार देखना, क्या जाने क्या करेगा ये दीदार देखना, एक दिन में आए ना उसे 100 बार देखना। तो एक वक्त ये भी आता है कि इंसान को अपने आप से मोहब्बत होती है, और हमारे उस्ताद मुहतरम कहते थे कि जब बंदा बार बार अपना आईना देखे और बार बार अपने बालों को संवारे, अपने लिबास को देखे, और फिर ये यहीं पे समझ लेना ये अपने आप ही से मोहब्बत होती है। और ये भी इसी हकीकत को फिर इन्होंने भी खूब बयान किया था। बहरहाल तो इनके यहाँ एक थोड़ा सा वो भी है कि जिस तरह कोई किसी को एहसास दिलाता है या थोड़ा सा उसका कोई दर्द व गम बांटता है, तो इनकी शायरी में भी इस तरह का हमें कुछ नज़र आता है। दिल महरूम पर अब सब्र करना ही मुनासिब है, दिल मरहूम पर अब सब्र करना ही मुनासिब है, न धाड़े मारो ऐ मुस्तफ़ी इस गम से क्या होता। तो ये फिर जो एक आशिक की अपने महबूब के मिलने के लिए तड़प होती है, और फिर वो बार बार उस गली में भी जाता है, उसके दर पे भी जाता है। मुख्तलिफ़ शोरा ने ये इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया है, लेकिन मुस्तफ़ी का एक अंदाज़ था अपना। ज़रा जवाब तो दे उठ के अपने साइल को, ज़रा जवाब तो दे उठ के अपने साइल को, ये बेनसीब तेरे आस्था से क्या फिर जाए। तो मुस्तफ़ी जो हैं वो बाकी बड़े कमाल के शायर थे, और फिर इनका बड़ा हिस्सा है उर्दू शायरी में। कदीम शोरा में अगर हम बड़े शोरा के नाम लेते हैं तो ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ी के बग़ैर ये शायरी इनकी नामुकम्मल होती है। बहरहाल ये हमारी उर्दू अदब की
भी जिसके बारे में बहुत से जो हमारे बड़े अदीब हैं उन्होंने बहुत सी इनके बारे में भी बातें कही हैं। बहरहाल एक मुसलमत सबूत और जुगतबात उस्ताद के नाम से भी ये मशहूर हुए, और फिर उर्दू शायरी का हवासे खमसा भी इन्हें कहा था फिराक गोरखपुरी ने। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।